तो हमारा वोट बनने के बाद उसको कैंसिल कर दिया हम लोग। तो जो पहले और एक प्रोसीडिंग जो निकाले थे वो कल लास्ट डेट थी आज, तो वो हिसाब से जो है ना हम लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिए। पुलिस को भी ये करे तो पुलिस भी उनकी नहीं सुनी, कोर्ट को भी गए थे उन्होंने मुतवल्ली साहब, कोर्ट भी उनको ऑर्डर नहीं दी, हाईकोर्ट को भी गए, वहां भी ऑर्डर नहीं मिला उनको। तो लिहाजा जो है ना पूरे कोशिशें कर लिए, हालांकि उनको हम कंटिन्यू रखेंगे बोल के समझाए थे उनको, बुला के बार बार बोले कि आप कोर्ट वोट को नहीं जाना, हम करेंगे बोर्ड में रख के आप करा देंगे, कंटिन्यू करेंगे। पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाके ऑर्डर की कोशिश करे इन्होंने। तो पहले का वोट क्या था वो हमको नहीं मालूम, पर आज का वोट ये है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इसमें लीगली जाने का है हमारे को, कोई गलत तरीके से कोई मंशा वक्फ के खिलाफ और कोई किसी को हरासमेंट करना ऐसा हमारे दिल में नहीं है। हम सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के जो भी खिलाफ है, वक्फ बोर्ड को जो भी नुकसान हो रहा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। सीधा सीधा लीगली काम करके उससे हासिल करेंगे वो चीज। तो कल लीगली काम करके हम लोग आज डायरेक्ट मैनेजमेंट में दरगाह शरीफ को, यूसुफैन को आज लिए, और मैनेजमेंट हमारा है वहां पर, निगरानी भी वक्फ बोर्ड की है और अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे वहां पर। अब इसके बाद में कमेटी कैसा बनाना है, क्या करना है, वक्फ बोर्ड की मीटिंग 7 तारीख को है। 7 तारीख के दिन हम लोग डिसाइड करेंगे कैसा करना है। इसमें कोई अननोन पर्सन भी डाल सकता है एप्लीकेशन मुतवल्ली के लिए, इससे अगर कमेटी बननी चाहिए? नहीं, कमेटी बनाएंगे हम वहां पर, फाइनेंशियल पावर किसी को नहीं देंगे। जो भी किराएदार है और जो भी हुंडी के पैसे जो भी आते करते वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आएंगे। कमेटी खाली मैनेजमेंट की कमेटी रहेंगी वहां पर, ये मुतवल्ली वगैरह नहीं रहेंगे अब मेरे हिसाब से। पर फिर बोर्ड क्या डिसीजन लेता है बोर्ड में रख के हम लोग डिस्कस करके, अगर मुतवल्ली भी अपॉइंट करना है तो मुतवल्ली भी अपॉइंट कर सकते हैं, मगर अभी हम वो नहीं बोलते कुछ भी। 7 तारीख के दिन मीटिंग में डिस्कशन करके वो फाइनल करेंगे हम उसको। फैसल साहब का कहना है कि हम इतने साल से कर रहा हूँ, अभी भी जो है हम भी मैच करूंगा बोल के जो है उनका एक बयान है। भाई कर रहे थे मगर उनके ऊपर एलिगेशन आ गए ना, हाँ। पूरे क्रिमिनल केसेस है उनके ऊपर, वो गलत तरीके से बहुत सी चीजें करे। तो वो सब क्या क्या चीजें देखेंगे हम, क्या कर सकते हैं कि उनको रख सकते हैं, उनको नहीं रख सकते, किसको रख सकते, सब बोर्ड में रख के हम फाइनल करेंगे उसको। सुने मगर फिलौगत वक्फ बोर्ड की निगरानी में आज उसको हासिल कर लिए दरगाह शरीफ को, और उसका एहतराम करते हुए अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और भरपूर तरीके से उसका एहतराम करेंगे हम लोग। और ज़ायरीन को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी आ सकते, कोई भी फातिहा पढ़ सकते, जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये लोग भी आके जा सकते हैं, इसमें उन लोगों को भी रोक टोक नहीं है हमारे पास। जो मुतवल्लियां थे उन लोगों को भी कोई रोकेगा नहीं, अभी बोल दिया हम, वो लोगों को भी आने दो जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। दरगाह शरीफ में मस्जिद है, वहां नमाज पढ़ना है, वैसा किसी को हरास करना है या किसी को हमारा कोई मतलब नहीं है। खाली वहां पर मैनेजमेंट अच्छा होना है, किसी को हरासमेंट नहीं करना है, वो है सब। जनाब मुतवल्ली साहब ने मुझे रमजान से बारगाह के दरवाजे रोशन और मामूल की जिम्मेदारी दी थी, और रोज मैं सवेरे 4:30 बजे रोशन के लिए आता था और रात में मामूल भी मैं ही करता था। रोजमर्रा की तरह आज भी मैं 4:20 पर जब दरगाह शरीफ में हाजिर हुआ तो वहाँ मौजूद वक्फ बोर्ड के 5 लोग पहले से खड़े हुए थे, और पहलवान जैसे लोग थे उसमें से 2 तो, और जलील साहब आइए वक्त थे, मस्तान साहब थे, महमूद, इम्तियाज, नासिर, ये सब लोग ऑलरेडी पहले से ठहरे हुए थे। तो ज़ायरीन के जैसा ठहरे हुए थे, तो रोज ऐसा ज़ायरीन आते, हम भी वो समझ के ज़ायरीन हाजिरी देने आए होंगे समझ के। जब हमने ताला खोला तो उसमें से उनके 2 लोग ने जबरन ताला हमारे हाथ में से खींच लिया, चाबी खींच ली गई, और जब फिर दूसरी चाबी का मतलब किया गया तो मैंने कहा कि आपने चार्ज मुतवल्ली साहब को दिया है तो आप उनसे लीजिए, यानी तो कोई नोटिस लेकर आइए। तो हम नोटिस कुछ नहीं लेके आते, हम ऐसे ही करते बोल के मेरे हाथ मोड़ दिए गए, जिसकी वजह से मेरे हाथ में काफ़ी दर्द है। काफ़ी CCTV फुटेज PS पे भी मौजूद है, उनके जवान ने, PS के जवान ने भी इसका कवरेज किया है, और हमारे पास भी मौजूद है इसके फुटेज। जो वहाँ पे दरगाह में ऐसी गुंडागर्दी की गई है, बेहुरमती की गई है दरगाह में, ये बहुत अफसोसनाक है। ये चीज़ अगर नोटिस दे के आते थे ये लोग तो हम खुद चाबी इनके हैंडओवर कर देते थे, लेकिन ये बहुत गलत कदम उठाया वक्फ बोर्ड ने। इतनी दादागिरी अगर आपको इतना करना है तो बाकी बहुत सी जगह है, आलमगीर मस्जिद है, नाना बाग है, लैंको हिल्स है, गुटला बेगम पेट है, वहाँ क्यों नहीं बताते ये सब दादागिरी आप लोग? ये बारगाह से आपको क्या लेना देना है? ऐसा क्या है? जबकि यहाँ के माहौल पूरा अमन था, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। ये मुतवल्ली साहब की
इंतजाम में मौजूदा मुतवल्ली साहब जो थे, इनके इंतजाम में काफ़ी अच्छा माहौल होगा था यहाँ पे, और काफ़ी इसमें यहाँ पे चीज़ें डेवलप हुई। सो है यहाँ पर कई चीज़ें डेवलप हुई, जैसे कि वाटर प्लांट है, एसी लगाया गया, वजूखाने बनाए गए, और माहौल काफ़ी अच्छा होगा। सो है जो पहले गलत यहाँ पे सड़क गांजे का चलता था, ये ख़त्म हुआ गया। तो भी ऐसे लोग के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जहाँ ये लोग जहाँ चलाना है बड़े बड़े जगह पर वहाँ नहीं चला रहे ये लोग। और इसी तरह जबकि वक्फ बोर्ड को ये चीज़ मालूम भी नहीं कि वहाँ पे खिदमत किस तरह की जाती है, रोशन किस तरह क्या किया जाता है, ये सब वो लोग को नॉलेज भी नहीं है। वो लोग लेके के कैसा करेंगे बारगाह का ये सब। तो मैंने शिकायत दर्ज कर दी है कि मुझे जबरन वसूली ऐसा हाथ मोड़ के ऐसा वसूली की गई है मेरे पास से चाबी। तो पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि वक्फ बोर्ड सीईओ से बात हुई है, तो सीईओ ने कहा है कि यहाँ के इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी साहब को कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, जिस पे हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, हम जब चाहे ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो इसमें बिना नोटिस के एक्ट में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो हमें नोटिस देना पड़े, बगैर नोटिस के हम ले सकते हैं, हमारे पास पावर है। ये पता नहीं अब जब ये क्या मांग रहा है कि जब वक्फ बोर्ड जैसा आते, मुझे भी पता चला कि वो अंदर दाखिल हो गए खिदमत के लिए, ऐसा बताया गया कि खिदमत के लिए दाखिल हो गए, और काफ़ी लोग उनके साथ थे, खिदमत के लिए घुस गए अंदर, जबकि उन्हें भी कोई आर्डर्स नहीं है अभी फिलहाल। और ये मामला अदालत में अभी है, और पीर के दिन इसकी सुनवाई होने वाली है। अदालत ज़ेरे अदालत है, और ये कंटेम्प्ट है ये, जबकि ज़ेरे अदालत मामला है, और आप ये ऐसी हरकत करें तो ये शर्मिंदगी है इस पे वक्फ बोर्ड। जबकि एक तरफ कह रहे कि फलाही बहबूद के काम कर रहे, ये तरीका है क्या? फलाही बहबूद के काम इससे कहते हैं क्या? ये तरीके है क्या फलाही बहबूद के काम के? फैसल अली शाह ने रिन्यूअल पे आपके जो सो स्टे ला लिए बोल के बता रहे थे। स्टे ला लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने स्टे विकेट के लिए एक सीआरपी दाखिल कर दी गई है, और मौजूदा मुतवल्ली ने इंट्रीट किया है उस सीआरपी को, जिसकी सुनवाई पीर के दिन होने वाली है। और वक्फ एक्ट के हिसाब से जो सीआरपी दाखिल की गई है, वो सीआरपी पे इससे पहले वक्फ के एक्ट के हिसाब से कि इसमें खुला लिखा गया है कि जब तक ये अपील सक्सीड नहीं हुई, पूरे चार्ज मौजूदा मुतवल्ली के हाथ में होल्डर, पूरे चार्ज मौजूदा मुतवल्ली के हाथ में रहेंगे बोल के ऐसा एक वो भी है, एग्रीमेंट ऑर्डर्स भी है ये कोर्ट के। तो अपील ऑलरेडी एक बार डिस्पोज हो गई, फिर वो अपील ओपन हुई सो है, अपील नंबर 7 है वो ओपन हुई सो है, तो फिर वही चार्टर लागू हो जाते कि पूरे चार्ज ये मुतवल्ली के हाथ में रहते हैं। तो उसके कानून के खिलाफ भी ये लोग गए सो है, और कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी हुआ सो है, जबकि अदालत में ये मामला मौजूद है अभी, और इसकी सुनवाई पीर को होने वाली है। दूसरी तरफ आप भी जो है वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट से ऑर्डर आप भी लेके आ रहे हैं जी। तीसरी तरफ फैसला भी ऑर्डर जो है वक्फ बोर्ड से लेके आए जी। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि बारगाह यूसुफैन को सियासत का अड्डा मुनक्किद किया गया गवर्नमेंट की जानिब से? आप भी लेके आ रहे हैं कि मैं मुतवल्ली हूँ या मैं रहूंगा। एक तरफ फैसल बाबा को भी ऑर्डर मिल गया 4 हफ्तों के ऐसे कि फैसल बाबा भी मुतवल्ली के तौर के ऊपर जो उनके बर्खास्त का ऑर्डर दिया गया था वो भी बर्खास्त हो गया 4 हफ्ते के ऐसे, तो अब उन्होंने भी मुतवल्ली बन गए, आप भी मुतवल्ली है। अब वक्फ बोर्ड भी अपने आप को मुतवल्ली बनाना चाह रहा है, तो क्या इस चीज के पीछे सियासत का बाबा दरगाह यूसुफैन को अड्डा बना दिया गया है, या इसमें पैसों की या जमीन की लालच की वजह से आप तीनों अपना अपना हिस्सा लेने के लिए लड़ रहे हैं? ये चीज ऐसी है कि भाई ये लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले ले, और डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने की वजह से यहाँ पे हुंडी की जो आमदनी है वो पूरी इनके हाथ में आ जाए, ताकि सलीम साहब ये बता सके कि भाई वक्फ बोर्ड में इजाफत कर सके। मगर अभी तक जो जितने हुंडीज के पैसे लेके गए तकरीबन 1 करोड़ रुपए के ऊपर वक्फ बोर्ड में जमा हो चुके हैं अभी तक हुंडी के पैसे, जिसमें अभी तक दरगाह के डेवलपमेंट के लिए जो दरगाह के अकाउंट में रहना चाहिए पैसे, दरगाह के डेवलपमेंट में एक पैसा भी ये लोगों ने खर्च नहीं किया इतना। जो दरगाह डेवलप यहाँ पे तारक खाने देखिए, समा खाना देखिए, ऐसी हालत में है कि कभी भी गिर सकता, ऐसी हालत में है कि नमाज जब मुसल्ली नमाज पढ़ते हैं तो ऊपर से देखी की जाती है। थोड़े टाइम पहले सलीम साहब भी आके देख के गए, और उन्होंने ये तयक्कुद भी दिया कि यहाँ पे
एक महीने 1 साल के अंदर इसको नंबर 1 तेलंगाना की नंबर 1 दरगाह बना देंगे, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। सो है कि 1 महीना हो चुका है और जो पैसे यहाँ से लेके जा रहे और 6 महीने से यहाँ के स्वीपर्स की भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, न इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह दे रही है लोग। अभी तक ये लोग कुछ भी नहीं किए। ये क्योंकि आप लोग भी 1.5 साल के ऊपर होगा, लेकिन आप लोग क्यों नहीं मरम्मत कराए इसकी? हम मरम्मत कराने के लिए हमारे हाथ में कोई फंड्स नहीं दिए ना सर, वो लोग खाली रेंट्स दिए। सो है उसमें जो खर्चा होता है वो चले जा रहा पूरा खर्चा, जो स्टाफ सैलरी है, वहाँ खिदमत है, वो 1.5 लाख रुपए मंथली रेंट्स आता, उसमें स्टाफ सैलरी प्लस खिदमत प्लस जो भी मेंटेनेंस रहता है वो पूरा खर्चा हो जा रहा है उसमें। इवन उसके बावजूद भी मुतवल्ली साहब ने 5-6 महीने की तनख्वाह स्वीपर्स को दी गई है। 2 साल लंगर किया उन्होंने, जो 2 साल लंगर किया वो भी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का लंगर हुआ, उनकी तरफ से हुआ लंगर हो। आज एनडी टुडे टीम दरगाह एसबीएन पहुंची। आज हम बात करेंगे जनाब फैसल अली शाह, जो कि 87 से आप इस दरगाह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हेरिडेटरी मुतवल्ली भी है आप। अभी कल रात में 4 बजे वक्फ बोर्ड ने जो एक बीच में किसी और को मुतवल्लीशिप देकर गैर कानूनी तौर पर जो है उनको मुतवल्लीशिप दी गई, ये फैसल अली शाह साहब का कहना है। आइए हम बात करते हैं, इनसे तफसीलात हासिल करते हैं। क्या अब ये जो मुतवल्लीशिप दी गई, क्या ये गैर कानूनी थी? जी बिल्कुल गैर कानूनी है ना। आपको वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है 64(6) के तहत कि जहां हेरिडेटरी पहले 64(2) के तहत सज्जादे के राइट्स प्रिजर्व है, मुतवल्ली के रिमूव, मुतवल्ली के राइट्स जो भी पर्सनल राइट्स है, घर है, उसको रहने का है, जो भी चीजें हैं, सब ये खिदमत करने का है, स्पिरिचुअल। और सज्जादा नशीन बोलते उन्हें तालीम देने वाला, ये वक्फ बोर्ड वाले सज्जादगी करके तालीम दे सकते बोलिए आप? नहीं, इनको क्या मालूम, इनको खिदमत करते करते हमारे पास तरीका है खिदमत का, जो 100 साल से चले आ रहा। और ये बहुत बुरी बात है, ये हमारे मशाइखिन को भी इस पे नोट लेना चाहिए कि इन लोग जो है ये खिदमतों में आप बदल दे रहे, 300 बरस के रसूमात बदल दे रहे। अब जाके तिरुपति में बदलो, जाके दूसरी जगह बदलो, कहां बदलते, वहां नहीं बदलते ना। नहीं, इन लोगों का ऐसा महसूस होता कि सिर्फ शरीफों को तंग करने के लिए इदारा बना, रजीलों को तो बड़े बड़े ओहदे दे रहे, नहीं शरीफों को तंग कर रहे। और मैं आपसे कुछ भी, मेरे को तो परसों जो ऑर्डर आया उसमें मेरी रिमूवल ऑर्डर ही उन्हें स्टे दे दिया उसके ऊपर, तो मैं मुतवल्ली की जगह पे आ गया, मेरा मैनेजमेंट होना चाहिए। नहीं, मैं फिर भी उनको बोला मेरे को नको भाई, तो आप ले जाओ, गल्ले ले जाओ, आप वो किराए ले जाओ, जो आमदनी है ले जाओ, खाओ आप। मैं खिदमत तो मेरी है ना, खिदमत में आप दखल ही नहीं दे सकते, आपका कानून ही नहीं दे सकता। आप कौन से मजाज से, कौन से तरीके से आप दखल दे रहे हो उसमें? नहीं। और पहले ये मुतवल्ली को करे, यहाँ रिसीवर कायम करना चाहिए था 64(6) के तहत। रिसीवर के कायम करने के साथ ये लिखा हुआ है उसमें कि मुतवल्ली के राइट्स को सेफ गार्डेड करने का उसको बोलना, जो भी वहां का रिसीवर रहा। नहीं, तो पहले इसका अपॉइंटमेंट ही गलत था, फिर बाद